नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिस्टर में। तो ये साझेदारी का दूसरा भाग है। इसमें जो कुछ टाइप बचे हुए थे वो आज पूरे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो देखेंगे। 3 साझेदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपने पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह, 14 माह के लिए निवेश किया था। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है? तो पूंजी बराबर जो होता है, पूंजी निकालना है। तो आपको लिखाया था, एक पिछले वीडियो में बताया था, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो आपको यहाँ निकालना है पूंजी। तो पूंजी बराबर करेंगे अगर, तो ये जो लाभ जो समय है इधर ले आएंगे, लाभ में आ जाएगा बटे में, तो लाभ बटे समय हो जाएगा। तो लाभ बटे समय कर दो। तो यहाँ लाभ का अनुपात जो दिया गया है वो ये है 8:7:5, और समय का अनुपात जो होगा वो होगा 7। ये समय हो रहा है यहाँ, और इसका जो समय हो रहा है वो 8 माह है, और इसका जो है वो 14 माह है। इसी अनुपात में इनका पूंजी बट जाएगी। जे पूंजी बराबर हो गया लाभ बटे समय। तो इसके बटे करते जाओ। तो इनका एलसीएम अगर लेंगे, कुछ कटने वाला है नहीं, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 7 और 14 का एलसीएम तो 14 हो जाएगा, लेकिन 8 और 14 का अगर एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा। 56। तो 56 में 7 का भाग लगा दो भाई। 8 बार जाएगा तो 8 का यहाँ पे पूंजी बराबर लिख लो। पूंजी का जो अनुपात आएगा, तो 7 का भाग 56 बार जाएगा। 56 में 7 बार जाएगा, 7 का 8, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का भाग 56 में 7 बार जाएगा, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। 14 का 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये आपका जो अनुपात आएगा लाभ पूंजी का, वो आ जाएगा 64:49:20। जो ऑप्शन नंबर 64:49:20 डी में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC ने अपनी पूंजी को 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया। उनके समयों का अनुपात क्रमशः 4:2:3 है। यदि C का लाभ A की तुलना में 1,47,000 रुपए अधिक है, तो B का लाभ क्या है? बिल्कुल इजी सवाल है। तो ABC इनके पूंजी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात दिया गया है 2:3:5, और इनके द्वारा समय का अनुपात है 4:2:3। मतलब इसका जो पार्ट बनेगा 8 पार्ट बनेगा, ये 6 पार्ट। इसका लाभ का अनुपात जो आ गया है इसका 15 बन जाएगा। तो पूंजी गुणे समय बराबर लाभ हो गया। अब ये कह रहा है सी का लाभ ए की तुलना में 1,47,000 ज़्यादा है। तो सी का लाभ यहाँ ज़्यादा कितना हो रहा है? 7। तो 7 पार्ट की वैल्यू है 1,47,000। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, एक पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 21,000। और बी का लाभ पूछ रहा है, तो बी का लाभ है 6 पार्ट। तो बी का लाभ हो जाएगा 6 गुणे 21,000। तो 21 छक्का 126 कर देंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो आपका बी का लाभ आया है 1,26,000 रुपये। वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, और यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में ए तथा बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात क्रमशः 14:15 है, और उनके वार्षिक लाभ का अनुपात क्रमशः 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए निवेश किया हो, तो बी ने कितने माह के लिए निवेश किया है? तो यहाँ समय का अनुपात बताना है। तो समय बराबर निकलता है लाभ बटे पूंजी।
लाभ बटे कुल धन जो निवेश किया गया, जिसे पूंजी बोलते हैं, पूंजी। तो यहाँ लाभ का अनुपात जो दिया गया है वो 2:5, जे ए का रहेगा और जे बी का रहेगा। यहाँ पूंजी का अनुपात जो निवेश किया गया धन, जो पूंजी का अनुपात है वो 14 है, तो इसका 14 हो जाएगा बटे में इसका 15 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे तो जे बटे बनेगा 1/7 और जे बचेगा 1/3। अब यहाँ से डायरेक्ट अगर लगाना चाहें तो ए जो 3 महीने के लिए धन देता है, तो जे इसका वाला समय आ रहा है, तो बी 7 महीने के लिए लगा देगा डायरेक्ट निकालना चाहें तो। या फिर सीधा सीधा इनका जो तो 1/7 अनुपात 1/3 के अनुपात में निवेश किया, समय लगाया। तो जिस समय का इनका एलसीएम ले लेंगे, आपका आ जाएगा 21। 21 में 7 का भाग जाएगा तो 3 बार, और 3 का भाग जाएगा तो 7 बार। तो ए का 3 माह था वो तो आ गया है, तो बी का भी 7 माह आंसर आ जाएगा। ये बी के लिए हो गया, और यही पूछ रहा था बी कितने माह के लिए लगाएगा, तो 7 माह के लिए लगाया। ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी कोई व्यापार शुरू करते हैं। ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश का 3 गुना और सी के निवेश का 5 गुना, सभी आपस में बराबर है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख रुपए है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है। जब यहाँ पे 2A बराबर 3B बराबर 5C, मतलब ए का 2 गुना, ए का 2 गुना और बी का 3 गुना और सी का 5 गुना, तो जी सब बराबर है तो बराबर कर लेंगे। जब ये कंडीशन बनती है तो आपको अनुपात समानुपात से पढ़ा होगा, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 कर दें तो इनका सीधा अनुपात निकल आएगा। ये इनवर्स रेशियो है, तो इनका एलसीएम आएगा 30 आ जाएगा। 5 15 दूनी 30, तो 30 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो 15, 3 का भाग लगाएंगे तो 10 और 5 का भाग लगाएं तो 6। तो ये आपका ए बन गया, ये बी बन गया और ये सी बन गया। तो टोटल लाभ दिया गया है 15.5 लाख। तो 15 10 25 6 31, 31 पार्ट की वैल्यू आ रही है 15.5। तो 31 पंचे लगाएंगे तो 0.5 बार घट जाएगा, 5 × 5 5 × 15, 0.5 बार कट गया, 0.5 आएगा। बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग है 10, तो 10 गुणे 0.5, तो दशमलव से 0 कट गई बराबर 5 लाख आंसर आ जाएगा। 5 लाख आंसर आ गया आपका। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 5 माह बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है। 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा क्या है। तो जो पूंजी का अनुपात दिया गया है वो 3:5 दिया गया है, और सभी ने बराबर समय के लिए लगाया, मतलब 1 वर्ष के लिए लगाया है। तो इसका 50% निकालोगे तो आधा निकलेगा। 3 का 50% आधा निकाल के उसी में जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा, दशमलव में आएगा। इसे अगर आप बदलना चाहो तो 3 को हम 6 लिख सकते हैं और 5 को 10 लिख सकते हैं। तो अनुपात तो वही है, डबल कर दिया, 2 गुणा कर दिया इसमें। तो अब इसे आसानी से कर लेंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो 6 रुपये इसने लगा दिए भाई कितने महीने के लिए, 5 माह के लिए, और इसने लगा दिए थे 10 रुपये 5 माह के लिए। 5 माह बाद इसने और इसमें बढ़ा दिए 50%। 6 का 50% 3 होता है, मतलब 9 लगा दिया। 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 में इसका 6 का 50% मतलब आधा, तो 9 लगा दिए। और वर्ष में महीने 12 होते हैं, तो 5 महीने जो हो गए तो 7 महीने बचे हुए हैं, वो यहाँ लिख लो। और सेम यही कंडीशन इसके साथ, इसने निकाल लिया है इसमें से 60%,
तो 10 का 60% निकालोगे तो 6 निकल जाएगा, 4 बच जाएगा, और 4 बच जाएगा वो भी 7 माह के लिए। अब इसका गुणा करके जोड़ लो, 6 पंचे 30 प्लस 9 सत्ते 63 अनुपात में यहाँ 50 प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 30 90 93 अनुपात 50 20 70 78, ये अनुपात इनका बन गया 8 7 15। ये 3 से कटने वाला है, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काट देंगे तो 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 छक 18। तो इस अनुपात में रुपए का बंटवारा हो जाएगा। एक का हिस्सा पूछ रहा है, इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 1 7, और 3 और 2 5, 57 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 6.84। तो 7 के पहाड़े में 4 देख लेंगे तो 2 बार में आता है, और 5 का भाग 6 में 1 बार जाएगा शायद। 12 से अगर इसे काटेंगे, 12 से अगर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 7 84, और 12 पंचे 60 और 8 68, सही इतना ही कट रहा है। तो एक का हिस्सा इसमें पूछ रहा है x का भाग बताओ, तो x का भाग अपना आया 31 पार्ट, तो 31 में गुणा कर दो भाई, 1 2, 31 में गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37, मतलब 1 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। जी 2 अंक बाद जो दशमलव लगा हुआ है वो 2 अंक बाद दशमलव 3.72 लाख, 3.72 लाख ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, और ये सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है, जबकि बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा सी बचा हुआ धन कुल समय के लिए निवेश करता है। 5700 रुपये के लाभ में ए और सी के लाभ का अंतर क्या है? तो यहाँ पे जो भिन्न में समय दिया गया और भिन्न में ही पूंजी दी गई है, तो आपका जो पूंजी है 1/4 है और फिर 1/5 है। ए के लिए 1/4 है और बी के लिए 1/5 है, तो इनका एलसीएम देखेंगे, हरों का एलसीएम आएगा 20, एलसीएम आ गया 20, तो पूंजी मान लो 20 है, ये पूंजी हो गई आपकी। और समय दे रहा है 1/4 और 1/2, तो इसका एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको लाभ का बंटवारा जो होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल में होता है। तो ए बी सी, तो 20 का 1/4 निकालेंगे तो 5 आएगा, और 1/4 समय के लिए तो 4 जो है इसका 1/4 करोगे तो 1 आ जाएगा अनुपात, और बी देता है 1/5 भाग, तो इसमें 5 का भाग लगा दो तो 4, और समय आधा मतलब 1/2 मतलब 2, 4 का 1/2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब सी जो है बची हुई पूंजी, इसने 5 लगा दी, इसने 4 लगा दी, पूंजी थी टोटल 20, 5 4 9 लग गई तो बची 11, तो वो सी लगाएगा, और पूरे कुल समय के लिए मतलब 4 महीने के लिए लगा देगा। तो इस अनुपात में रुपए का बंटवारा हो जाएगा, तो बन रहा है 5:8:44। इस अनुपात में बटेगा, तो ए और सी का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले 8 5 13 13 जोड़ देंगे 44 में, 44 और 3 47 57, तो 57 पार्ट की वैल्यू आ रही है पूरी 5700, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 100। तो आपको पूछ रहा है ए और सी के अंतर, तो इसमें से घटा दो भाई, 44 से 5 घटेंगे वो 39 बचेंगे। ए माइनस सी पूछ रहा है या सी माइनस ए पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे 44 माइनस 5 करेंगे तो बराबर 39 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 100 है, तो 39 की 3900 रुपये आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी अपनी पूंजी को 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में लगाकर व्यापार करते हैं। 4 माह बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 20% की कमी करता है। 2,82,100 रुपये के कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा?
तो बी के कुल लाभ में मतलब बी का कुल वार्षिक लाभ है, वार्षिक लाभ रहेगा, जी ध्यान रखना है भाई, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, वार्षिक लाभ लिखेंगे। तो इनका जो अनुपात दिया गया है 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8, 8 5 40, इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 40। 40 में आप भाग दे दो, 5 का 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 लिख लो, 16 लिखेंगे। ये हो गया आपका ए का और बी का और सी का, तीनों का लिख लेंगे। 4 का भाग इसमें 10 बार जाएगा तो 10 तिया 30 हो जाएगा, और इसका यहाँ 5 बार जाएगा तो इसका 25 हो जाएगा। इसने 16 रुपये जो लगाए हैं वो 4 महीने के लिए लगाए, 4 महीने बाद इसने 50% वृद्धि कर दी, मतलब 8 और जोड़ दिए इसमें, 16 का 50% 8, तो 8 इसमें जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा 24, और ये लगा दिए 8 महीने के लिए, ये पूरे वर्ष का हो गया। इसी तरह बी ने किया है, बी ने किया है 4 महीने तक तो ये 30 रुपये लगे रखे, 4 महीने बाद 20% की कमी कर दी है, 30 का 20% निकालते हैं तो 3 दूनी 6 कमी कर दो, इसमें से बचेंगे 24, तो जो 24 बचे हैं वे 8 महीने के लिए लगा दिए। और सी ने जो है पूरा का पूरा 25 का 25 लगा के रखा है और पूरे महीने के लिए लगा दी, मतलब एक वर्ष के लिए 12 महीने के लिए लगा दी। तो यहाँ पे 16 चौकू 64 प्लस 8 चौकू 32, 8 दूनी 16, 16 3 192 19, ठीक है भाई। अनुपात में जी हो जाएंगे 120 प्लस 192 अनुपात 25 और 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 300। इन्हें जोड़ के देखेंगे, 4 और 2 6, 9 6 15 की 5, ये कहाँ से लगी, 256, इन्हें भी जोड़ लेंगे तो 2 9 2 11, 2 और 1 3, और इसका है आपका सी का है 300। इन्हें काटना चाहे तो काट सकते हैं, के बाद हम इसे 4 से काट सकते हैं क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में सब में भाग जाएगा 4 का, तो 4 छंग 24 और बचेगा 1 4 चौकू 16, 4 7 28 बचे 3 4 8 32, और इसे 4 से फिर काटेंगे तो 4 7 28 बचे 4 5 20। अब ये नहीं कटेंगे तो इनका जो रेशियो आ गया है तीनों का वो आ गया आपका 64 अनुपात 78 अनुपात 75। ये पूरा लाभ जो है इन्हें जोड़ देंगे तो पूरा लाभ आ जाएगा 8 4 12 5 17 की 7 7 7 14 14 और 7 21, इतने पार्ट की वैल्यू दे रहा है आपका 2,82,100 टोटल लाभ, 2,82,100। इसमें अगर 7 के पहाड़े में 1 देखें तो 3 बार में आता है, इकाई अंक से भाग देना सीख लें सभी लोग। और इधर 2 का भाग 2 में देंगे या 21 का भाग 28 में देंगे तो एक ही बार जाएगा, और 2 जीरो जो हैं तो ये पूरा पूरा कट गया 1300 बार। अब पूछ रहा है सवाल में बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा है 78, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1300 से, तो 00 13 104 63 91 और 10 101। आपका आंसर बी का जो हिस्सा बनेगा वो 1,01,400 बनेगा, 1,01,400 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही करेक्ट आंसर है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी व्यापार में 2:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 50% दान में जाता है और ए का हिस्सा 3.6 लाख है तो कुल लाभ क्या है। तो जो कुल लाभ होगा उसका 50% चला गया दान में, बचा कितना भाई 50%। 50% का आप ए का हिस्सा दिया गया है, ए का हिस्सा 2 है, कितने में 5 और 2 7 में, 2 है 7 में, टोटल लाभ है ना, टोटल नीचे लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू दे दी है आपकी कितनी 3.6 लाख, 3.6 लाख। तो 100% निकालना है आपको, तो ये पलट जाएगा उधर जाएगा, तो 3.6 गुणे
7 और बटे हो जाएगा 5 दूनी 10, 100, ये हो जाएगा। अब 100% की वैल्यू निकालना है तो इसमें 100% की गुणा भी करेंगे, तो ये कट गया। इसे 7 छक्का 42 और 7 तिया 21 और 4 25, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, जो आपका आ गया है ये लाख में आ गया, इसे 25.2 लाख आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है। तो पार्टनरशिप के पूरे तरीके हो चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।